एक बार हंसो यार। हाँ यार, हंसना चाहिए, हंसना चाहिए, हंसो। सब कुछ मिल जाता है, हंसी नहीं मिलती। हंसो और डॉक्टर से बचो। कोरोना में भी आपने देखा होगा, जो हंसा वही बचा। हाँ, बाकी गया। हाँ, जिंदगी गुजर गई तब जीने का ढंग आया। बढ़िया बात है। बहुत अच्छी बात कही ना। जिंदगी गुजर गई तब जीने का ढंग आया। साउंड बढ़िया आपका। माइक वाले 1000 रुपए दे देना दिनेश को, आज इतना प्रचार कभी नहीं हुआ। थोड़ा सा एक को बढ़ाना इसको यार, थोड़ा सा। साउंड वाकई बढ़िया है। हाँ, जिंदगी गुजर गई तब जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। वो एक पंडित जी कथा कर रहे थे, सुधीर भैया, तो कहा वो 2 श्रोता बचे, तो पंडित जी ने जोश में आके कहा, सज्जना, जितनी श्रद्धा आप में दिखी है, इतनी श्रद्धा मुझे कहीं नहीं दिखी है। तो एक खड़ा हुआ, महाराज कथा जल्दी खत्म करो, या कुर्सी की है ने लालटेन मारी। तो आनंद लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत सारी इस मंच से बातें हुई। चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। हंसो मत आप। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये गर्व करने वाली बात है। क्योंकि लोकतंत्र का नियम होता है साहब, जनता जिसको चुन देती है, बने वो चाय बनाने वाला हो चाहे बाल बनाने वाला हो, लोकतंत्र का नियम है। जहां आपने बटन दबा दी, क्यों आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वालों को प्रधानमंत्री बनाने की? क्यों पड़ी? चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी दिनेश भैया? हाँ, मैं बता रहा हूं। चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता का ठीक ठाक मैंने कह दिया तो मुझे बताना, तालियों के महाकुंभ खड़ा करके मैंने ठीक कहा है? क्या कहा? अभी थोड़ी कहा मैंने। चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुफलाम हो गया था, कभी मालिया शीतलाम हो गया था। अरे भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे तरह विकलांग हो गया था, विकलांग हो गया। क्यों आवश्यकता पड़ी? हाँ, दिव्यांग, बिल्कुल सही कहा आपने। दिव्यांग हो गया था, पहला मैंने देश विकलांग हो गया था। दिव्यांग। मेरी तो कंडीशन ऐसी है भाई साहब, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। दीदी, मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद की हिलोर देता हूं, समेत भरा लगे, तो तालियों को महाकुंभ खड़ा करना, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। हंसो मत, उसका खाता अलग बनाए। तालियों का खाता अलग है। सोनल जी, सोनल जी, हाँ, सोनल जी, सोनाली जी, सोनाली जी, नाम में क्या रखा है? काम में दम होना चाहिए। नाम में क्या रखा है? काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। सोनम और सनोली में अंतर क्या है? नाम में कुछ नहीं रखा है। साउंड बढ़िया आपका। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मस्ती लेना और तालियों का महाकुंभ खड़ा करना। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी से कहती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। कहाँ जाओगे आनंद ढूंढने के लिए? घर पड़ा आनंद, घर में पड़ा है आनंद। हाँ, आदमी अगर दुख ढूंढे तो अपने अंदर और सुख ढूंढे तो अपने अंदर। अच्छा भाभी जी, वो क्या करे? उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किया, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सवार दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। सोनल जी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान ने कहा कि भगवान ऐसा? भगवान बोले, बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है।
मैं तो झगड़ा भी नहीं कर सकता। एक दिन पत्नी से कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। साउंड वाकई बढ़िया आपका। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। प्रख्यात भाई कहा उस बेवकूफ ने मेरी गर्दन में छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसा नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की, गर्दन पे छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। हाँ, वो तो बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। बेटी के बारे में सुदीप भैया ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी इस मंच से, इससे श्रेष्ठ मंच से हो ही नहीं सकता। आपने जो आज कविता पढ़ी इस मंच की उपलब्धि है। लेकिन वो कहता है गर्दन पे छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। दीदी बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। क्या होती है माँ? उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। जिस माटी पे बड़ा हुआ, जिस माटी पे खड़ा हुआ, दीदी माँ क्या होती है? माँ क्या होती है? माँ, महात्मा और परमात्मा। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। एक वर्ण है, एक वर्ण। माँ, परमात्मा में माँ लगा है, महात्मा में माँ लगा है, लेकिन माँ अपने आप में परिपूर्ण है मेरे दोस्त। माँ ममता है, पिता प्यार है, माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ा। कैसे संस्कार हो गए हमारे। कहते कि अजीब सा शौक मेरे बेटे ने पाल रखा है, अजीब सा शौक मेरे बेटे ने पाल रखा है। हमें अनाथ आश्रम में डाला और घर में कुत्ता पाल रखा है। इसलिए पढ़ाया जाता हम लोगों को, ऐसी शिक्षा दी जाती है कि हम बड़े बुजुर्ग जब हमारे माँ बाप घर में हो जाते तो हमें बेकार से लगते, बूढ़े से लगते, अच्छे नहीं लगते। हम जब किटी पार्टी करते हैं तो घर में अच्छे नहीं लगते। बोले कहा इनको अनाथ आश्रम में डाल दो, 1 लाख रुपए दे दो, चेक फाड़ देते हैं। इसलिए बड़ा किया था हम लोगों को। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी खाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है ये। आपने देखा होगा पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कहीं कैसी उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। तुम मुंडी मत दिला बेटा, तूने नहीं देखा वो टेप रिकॉर्डर पहले चलती थी रील वाली कैसेट, उसमें कहीं गाना अगर उलझ जाता तो गाना बिगड़ जाता। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे नहीं पड़ जाते। लगा दी छोरों ने कैसे मूर्ति गणेश की, अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से कैसी ढोलक जाती थी। वो नवरात्रि के समय दादी बनी पड़ गई।
नवरात्रि में दादी माँ ने वो कैसेट लगा दी, दादी माँ बीमार थी ने कैसेट लगा दी। मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते, मैया जिनका नाम वो किस्मत वाले होते। चलो बुलावा आया, माता से बुलाया है। साउंड बढ़िया है आपका। दादा वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी गोल वाली, वो चूड़ी घूमती थी, उस पर एक सुई लगती थी, अगर वो सुई अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, वहीं अटक जाता था। सुधीर भैया क्या बताया आपको? कौशल जी कहाँ गए हमारे कैप्टन साहब? वो छोरों ने कैसे लगा दी पंकज उदास की गजल, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। अब गाना बज गया। डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लाख ताली बजा तो चूड़ी रात पर ये कितने तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है को बेवकूफ कहता है नहीं गर्दन पे छुरी रख दो। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। अभी प्रख्यात भाई ने कहा धारा 370 हटी, धारा 370 क्यों हटी कौशल जी? धारा 370 हटने का कारण क्या है दिनेश जी? क्या कारण है? साउंड बढ़िया है। ये बहुत बारीक बात और व्यंग के माध्यम से कह रहा हूं दोस्तों। धारा 370 क्यों हटी? क्या बात है? मिले सुर मेला तुम्हारा तो सुर बने हमारा। कोई बिगाड़ नहीं सकता इस देश का, हाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अभी बताया था प्रख्यात ने, हरीश भैया अभी क्या भाई ने बोला था, नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी, तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना राम जी के पीछे। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना राम जी के पीछे। सर ये झुकने न पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे।
ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुमको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए, तेरी पलक झपकी, की गुंडों की गाड़ी टपकी। क्या बात है? हमें गम भी उनका चीज है, ये उन्हीं की दी हुई चीज है। आपने तो एक ऐनक दिया है, चश्मा दिया है, बिल्कुल सत्य घटना है। पिछले माह एक कविता का बहुत बड़ा सम्मेलन सीहोर में था और दिनेश भाई इसी प्रकार से कविता पढ़ रहे थे। मेरे ख्याल से मंच पर डायरेक्ट दिए जाने वाले इतने बड़ा सम्मान दिनेश भाई को दिया। वहाँ के मनोहर लाल जी मंच पर आए, मनोहर लाल जी 80,000 की एक गाड़ी वहीं पे गिफ्ट की, आज भैया लेके गए घर। मैं कहता हूँ जोरदार सम्मान में ताली बजाएं, आपका चश्मा स्वीकार है। ताली के साथ में बोला करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सीहोर की धरती है। कवि सम्मेलन में माँ भगवती ने वो प्रेरणा दी, उन्होंने 80,000 की गाड़ी दी। इसके बावजूद भी एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। एक आवाज में बोलो। क्यों बोलनी पड़ेगी? क्यों बोलनी पड़ेगी? मित्रों, साउंड अच्छा है, साउंड वाकई बढ़िया है आपका। हाँ, और इतना अच्छा साउंड होने के बाद वो कहता है पूरा कश्मीर लेंगे। पूरा कश्मीर नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे पूरा कश्मीर? कौशल जी, पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे कि अभी पूरा कश्मीर हमारे पास नहीं है। जिस दिन वो टुकड़ा उससे लेंगे और उसके बाद उसको कहेंगे कि अब तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। हम तो रेल में बैठ जाए ना, कहीं वो खिड़की वाली सीट आ जाए, भले रिजर्वेशन नहीं है, टीसी आ जाए तो भी वो खिड़की वाली सीट दूसरे को नहीं दे। भले हमारी तो कश्मीर कैसे दे देंगे? माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे। तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपने, हम पूरा शरीर देंगे। अगर संतोष इनकलाबी जी के स्मृति में आप कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, नर्मदा जी के तट पर कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, 9 वर्ष की इस बेला में कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, और आदरणीय सुदीप भैया ने शहीदों की कविता आपके बीच में सुनाई, उनके सम्मान में अगर कवि सम्मेलन हम कर रहे हैं तो मैं पंक्तियां छोड़ दूंगा, उन पंक्तियों को आप पूरा कर देना ताकि कवि सम्मेलन आज का पूरा हो जाए। माना कि हम गौतम गांधी के देश के, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तो मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना, हम पूरा शरीर देंगे। हमने दिया दुनिया को सम्मान, एक बार फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, कान पर टान भर के। ये है कवि। हाँ, चीर देंगे। 4 बार युद्ध हुआ है, बिल्कुल जरासंध बना देंगे। नहीं, बात ऐसे नहीं कह रहे, छू ना पाए दुष्ट रावण खींचे सी लकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांधी से तीर देंगे। ए पाक तेरी इमारतों को तिनके की तरह बीन लेंगे, और तो क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। बखान करूं क्या भारत माँ का, गुणगान करूं क्या भारत माँ का? मेरी भारत माँ की माटी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। जब ये माटी भेद नहीं करती, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, अगले पिछले उतरे कितनी तो जात वो धर्म हो गए, सबको पाल के बैठी है माँ, ये भेद नहीं करती है। और जब इतने संतान माँ की है और कोई कश्मीर मांगेगा तो दे देंगे क्या? नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे सर? राहुल वाकई बढ़िया है। छू ना पाए दुष्ट रावण खींचे सी लकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना वो गांधी से तीर देंगे। ए बात तेरी इमारतों में तिनके की तरह बिल लेंगे, और क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हैंडपंप ऐसा उखाड़ देंगे।
एक जट गया था सकीना के लिए, सोलानी जी, वो सकीना के लिए हेडपंप उखाड़ के आ गया। अगर 125 करोड़ भारतीय जाएंगे तो मालूम क्या क्या उखाड़ के आएंगे। या मैं नर्मदापुरम के लोग जाएंगे तो जो आत्मा है उखाड़ लाएंगे। छू ना पाए दुनिया से, मेरी पंक्ति को संभाल लेना मेरे दोस्तों, दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हेडपंप वैसा उखाड़ देंगे। भारत माँ की सौगन इस्लामाबाद में तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर काश्मीर की बात मत करना टांग पर टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद कि जोश माँ भारती के सपूतों के अंदर है। ये कविता रात की 1:30 बजे मैंने लिखी। हाँ बिल्कुल 1:30 बजे में, और पत्नी को सुनाई। हाँ मैंने कहा कि काश्मीर की बात मत करना, टांग को टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग को टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी? लेकिन मैं आपके भरोसे कविता लिख रहा हूं। कौन सी? 1:30 बजे लिखी, 2 बजे सुना रहे हैं। क्या बात है, थोड़ी माला चोरी लाया करो। धारा 370 क्यों हटी? हाँ, और सावड़ को बिगाड़ना माधव। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। गलत बोला क्या? और जो चीज लगी होती है वो हटती है। आप किसी भी पार्टी का हो, सुदीप भैया ने बोला, आपको बताया भैया ने कि किसी पार्टी के हो, दीदी मोनिका अटेला जी ने बताया कि किसी भी पार्टी के हो, पार्टी के चश्मे निकाल के इस प्रांगण में आया करो माँ के दरबार में। और हम भी वही कहते हैं जो सच्चाई है, जो अच्छी बात है, जो सच्ची बात है। हम इंदिरा जी की प्रशंसा करते हैं। एक लोह पुरुष महिला थी जिसने लोहा मनवाया, पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग फाड़ के कर दिया। हम ऐसे लोगों के वर्णन करते हैं, लेकिन सच्ची बात का आप भी समर्थन किया करो मेरे दोस्तों। लोकतंत्र यही है। और गलत काम बात का विरोध किया करो। जैसे पेट्रोल की बात करी, इन्होंने आपने उसको अपनी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन सच्ची बात का समर्थन करना आपका फर्ज है। धारा 370 इसलिए नहीं हटी, धारा 370 इसलिए हटी नहीं लगी। धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर को बढ़ा दो भैया इसका। गद्दारों के सर वार दिए, जिगरा सा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने जय अमर तिरंगा फहराया है। मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुझको 100 वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई और गई पर काम न कोई कर पाया। 56 इंची सीधे ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुणगान, तेरे चरणों में झुक जा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था कैप्टन जी,
मित्रों, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत माँ से तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मेरे मोदी तेरे गुणगान। हंसराज जी कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं। अगर ठीक कह दिया हो, मैंने अगर ठीक कह दिया हो तो मुझे अब तक वो तालियां जो नहीं बजी वो तालियां भी चाहिए। एक फकीर मिला ऐसा जो, देखा आपने यूपी का सीएम और इंडिया का पीएम, दोनों के भाई, कोई पेट्रोल पे काम कर रहा, कोई किराने की दुकान पे काम कर रहा है। योगी की बहन उत्तराखंड में शशि सिंह है ना, उनकी बहन है, बड़ी बहन है। योगी जी उनके पास नहीं जाते हैं योगी जी। वो खेतों में काम करती है और एक दुकान है चाय की, वो चाय चलाती है। विचार करो मेरे दोस्तों, जिस देश का सीएम, प्रदेश का सीएम, उसकी बहन होटलों पे चाय बनाकर बेच रही है। इससे बड़ा आदमी आपको क्या चाहिए? भाई आप और प्रदेश की बात छोड़ दो, हम नहीं कर रहे हैं भले, लेकिन ऐसा आदमी अगर आपको मिला है? क्या होता है फकीर, सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। मैं गया गुजरात के अंदर, देखा मैंने वो हीराबेन, वो उनकी माता जी से वो गया, कवि सम्मेलन था राजकोट, अभी विजय रूपाणी जी और अपने भूपेंद्र जी पटेल साहब ने वहाँ बुलवाया था, होली का कवि सम्मेलन था, तो वहाँ मुलाकात करना हुआ। लेकिन हकीकत में घर ऐसा, प्रधानमंत्री की माँ है, इसको कहते हैं फकीर। एक फकीर मिला ऐसा जो, बताई मत बरतना तालियों में। एक फकीर मिला ऐसा जो जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का महल बना डाला। मेरे मोदी तेरे गुणगान, तेरे चरणों